उस पृथ्वी के राजा थे। अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा, अविनाशी जो है श्री माने ऐश्वर्य प्राप्त करके, संपूर्ण जो है कि 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का जो है अव्यय माने कि अविनाशी संपत्ति प्राप्त करके, और अतुलम भूमि माने पृथ्वी पर अतुलम विभुवम अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करके। हाँ, कि इतना कहते हैं सब कुछ था। चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के राजा थे ना। कहाँ के? अयोध्या के। चक्रवर्ती सम्राट में अयोध्या के, अयोध्या के राजाओं का तो ठाठ ही अलग। जहाँ की जो है कि देवताओं का वित्त मंत्री कुबेर भी भिखारी बन के आता है। जब रघु महाराज जो है ना दान देते थे, बड़े बड़े देवता भी दान की लाइन में, भिखारियों की लाइन में लग जाते हैं। एक बार दान दे रहे थे रघु महाराज, तो दान देते देते जो ये जो कुबेर हैं, ये जो देवताओं के कोषाध्यक्ष है, क्या है? वित्त मंत्री, धन के मालिक हैं, जिनको राजा अधिराजा महाराजा पता नहीं क्या क्या मांगते हैं उसमें पुष्पांजलि में ना, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी सब कुछ मांगते हैं। तो लेकिन वो भी लाइन में खड़ा हो गया, कुबेर भी, राजा अधिराज भी खड़े हो गए, तो राजा अधिराज भी खड़े हो गए। और जो रघु महाराज से जो मांगता है कोई सब कुछ दान देते जाते हैं। अंत में कुबेर का नंबर है। बोले कुबेर आप भी आ गए। अरे कुबेर के पास क्या कमी, जिसके शंकर जी मित्र हैं, जिस शंकर जी ने सोने की अलकापुरी बनाकर कुबेर को दे दिया कैलाश के पास। अलकापुरी जो नगरी है कि भगवान शंकर ने कुबेर को दिया है बनाकर, सोने की नगरी, इसका राजा बना दिया। फिर भी उसके पास कमी। रघु महाराज के पास आ गया, लाइन लगा, वो लाइन में खड़ा हो गया। जब इनका नंबर है, बोले रघु महाराज आपको क्या चाहिए? आपसे देवताओं के कोषाध्यक्ष। बोले कि महाराज आप अपना पुष्पक विमान हमें दे दो। क्या दे दो? पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान रघु महाराज का था। तो अब पुष्पक विमान की एक विशेषता थी, उस पुष्पक विमान पर अगर एक आदमी बैठेगा तो एक सीट उसको मिलेगी, एक खाली रहेगी। 10 बैठेंगे 10 सीट हो जाएगी, एक खाली रहेगी। 50 बैठेंगे तो भी 50 सीट बैठने को मिलेगी, एक खाली रहेगी। 100 बैठ जाए, 1000 लाख करोड़ चाहे जितना बैठ जाए, एक सीट खाली रहेगी। मतलब जितना जाएंगे उसके अनुसार उसमें सीट होती जाएगी, उतना बड़ा होता जाएगा। एक सीट खाली, कम नहीं। तो वो दिव्य पुष्पक विमान था, वैसा किसी के पास नहीं था। कुबेर के अंदर हुआ कि इतनी बड़ी सुंदर सोने की अलकापुरी में मैं राजा हूँ, सब कुछ, यक्षों का राजा हूँ, सब कुछ, देवताओं का वित्त मंत्री हूँ, लेकिन हमारे पास यही एक कमी है, और ये कमी तो रघु महाराज ही, इसलिए रघु बोला महाराज पुष्पक विमान दे दो। और रघु महाराज ने ज्यादा चिंता विचार नहीं किया, तुरंत पुष्पक विमान दे दिया। लेकिन बाद में वो पुष्पक विमान कुबेर के पास भी नहीं रहा, रावण ले लिया। जो कुबेर का छोटा सौतेला भाई था रावण, उसने ले लिया। उसको नारद जी ने भड़का दिया कि रावण तेरे पास, तेरे पिता भाई के पास भी सोने की अलकापुरी है, तेरे पास सोने की लंका है, सब कुछ है, लेकिन बस एक ही कमी है कि तुम्हारे भाई के पास क्या है? पुष्पक विमान, और तुम्हारे पास नहीं है। तो रावण पहले थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि जो है चलो मेरे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, उनके पास है तो कोई बड़े भाई है, अपने परिवार में तो है। बोले अरे राजाओं महाराजा कोई बड़ा भाई नहीं होता, ये सब भाई का रिश्ता जोड़ो, और उसको लेकर तुम्हें जो है कि अपना प्रभाव दिखाना है, नाम करना है, तो पुष्पक विमान तुम्हारे पास होनी चाहिए, उसके बिना तुम्हारी शोभा नहीं। तब रावण को जो है कि आया, नारद जी ने भड़का दिया, तब गया कुबेर के पास, कुबेर का गला ही पकड़ लिया, बोला या तो पुष्पक विमान दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार है। कुबेर ने क्या किया? पुष्पक विमान दे दिया। लेकिन बाद में जब भगवान राम ने रावण को मारा और उस पुष्पक विमान को बैठ करके उसमें जो है अयोध्या आए, लेकिन भगवान ने उस पुष्पक विमान को अयोध्या में रखा, उसको तुरंत कुबेर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज ने जब दे दिया दान में किस चीज को, फिर हम दान की चीज हम नहीं, फिर कुबेर के पास ही भेज दिया, ले जाओ कुबेर के पास। फिर कुबेर महाराज को मिल गए, कुबेर भी खुश हो गए। क्या हो गए? खुश हो गए। बोले महाराज आपने मेरे भाई को मारकर बड़ी कृपा की, मेरा पुष्पक विमान मिल गया, पुष्पक विमान के लिए भाई भी मर जाए कोई बात नहीं। तो ऐसे होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अयोध्या के राजाओं का ठाट अलग है। ये कहते हैं इनके पास सब कुछ है। मैंने दुर्लभम पुंसाम,